जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में कढ़ी और जो चावल हैं वो बनते हैं, क्योंकि सबके घर की परंपरा है कढ़ी चावल बनने का विधान है। क्या कढ़ी चावल जो हैं वो भगवान के भोग में हमें समर्पित करना चाहिए? क्या चंद्रदेव को हमें कढ़ी चावल का भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, ताकि सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में मिल जाए आपको। और अगर भूल से भी कोई गलती आप कर रहे थे तो आगे से कोई गलती जो है वो ना करें। होता क्या है, जब भी करवा चौथ व्रत आता है तो सबके घरों में कढ़ी चावल बनने का विधान है, शुरू से जो है वो चला आ रहा है, हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से देख रहे हैं। अब कढ़ी चावल का जो भोग है वो हमें चौथ माता को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, चंद्रदेव को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ में कढ़ी और चावल बनाने का विधान है। आप उस भोग को, उस प्रसाद को या उस भोजन को जो चंद्रदेव हैं उनको नहीं लगा सकते हैं, उनको नहीं लगाया जाता है। उनको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मिठाई का भोग जो है वो लगाया जाता है। या अर्घ जिस समय देते हैं तो अर्घ के पानी में जब जो जल होता है उसमें गंगा जल और जो दूध होता है कच्चा दूध वो मिला के थोड़े से चावल डाल के अर्घ जो है वो दिया जाता है। अब जो कढ़ी चावल का भोग है वो आप चंद्रदेव को थाली जो है वो नहीं देंगे, मतलब चंद्रदेव के पास जो कढ़ी चावल का भोग है वो नहीं दिया जाता है। अगर आप चाहें या आपके घर में होता चला आ रहा है तो जिस समय आप माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ के और जो कैलेंडर है उसकी पूजा करते हैं, उस समय आप चाहें तो जो आपने भोग प्रसाद बनाया है घर में बिना लहसुन प्याज का, वो भोग प्रसाद आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। जो प्रसाद है वो चढ़ा सकते हैं। बाकी प्रसाद जब बनता है, जैसे कढ़ी चावल हो गया, दही बड़े हो गए, या जो भी खीर बनती है, इस दिन सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है। फरे बनते हैं, बहुत सारे लोग चावल के फरे जो हैं वो भी बनाते हैं। तो अगर आप जब भी प्रसाद बनाएं पूरी तरीके से शुद्धिकरण होकर अगर बना रहे हैं और बिना लहसुन प्याज का बना रहे हैं, साथ ही साथ सेंधा नमक का बना रहे हैं, तो आप भगवान को वो प्रसाद समर्पित करें। केवल जहाँ पे आप चौकी लगा के पूजा करते हैं वहाँ, चंद्रदेव को तो वैसे भी नहीं किया जाता है, जो चौकी लगा रहे हैं वहाँ पे आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान की थाली जो है वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जो आपके नियम है वो यही होने चाहिए कि जो भोग प्रसाद बना है, जो भी कढ़ी चावल, फरा, दही बड़े जो भी बनाए हैं आपने, वो पूरी तरह शुद्ध अवस्था में बनाए गए हों, मतलब किचन एकदम साफ़ सुथरी हुई हो और स्नान करने के बाद आपने बनाया हो जो भी भोग प्रसाद है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना नहाए भी बना देते हैं। तो आपने नहा के उस प्रसाद को बनाया हो और पूरी साफ सफाई के साथ बनाया हो, कोई भी उसमें लहसुन प्याज का जो है यूज़ है, जो प्रयोग है वो ना हुआ हो, साथ ही साथ भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग हुआ हो, तभी आप कैलेंडर की जब पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं, तब आप उस थाली को समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो जो भोग की थाली है, जो मान लीजिए कढ़ी चावल का भोग है, वो ना लगाएं। लगाने की कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको लगाना ही है। होता क्या है, जो भोग की थाली बनाई जाती है उससे पारण किया जाता है, वही प्रसाद होता है, इसलिए जो कढ़ी चावल है वो बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर पहले करवा चौथ में आप कढ़ी चावल का भोग लगा रहे थे तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और आने वाले करवा चौथ व्रत में आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा करेंगे, भगवान को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएंगे और अपनी करवा चौथ की जो पूजा है वो पूरी विधिवत तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि कढ़ी चावल के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।